हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जिससे कि फ्रेंड आप लोग को पता है आप लोग का फाइनल ईयर्स का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो टीवाई बीबीआई के जो सेम 6 का ऑडिट का इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आप लोग को बताने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है। हो सकता है आप लोग के पास जो बुक है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न रहे इतना, तो बट आप लोग को इस समय ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है स्टडी करना, तो इसको मैं एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपके हर एक चैप्टर के वीडियो चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। और वीडियो यदि आपको फ्रेंड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंपनी ऑडिटर्स में बी अपॉइंटेड बाई। कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉय मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो कंपनी है, कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपका टाइम बचे फ्रेंड, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ शॉर्ट में जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द न्यूली फॉर्म कंपनी कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर विद इन कितने मंथ में? फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी का पहले ऑडिटर को न्यूली फॉर्म कंपनी, कोई न्यू फॉर्म कंपनी है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने मंथ के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है 1 मंथ के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑडिटर को न्यू फॉर्म कंपनी कितने मंथ के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है? 1 मंथ के अंदर। से आगे नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाले ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर टू बी मेड बाय द शेयर होल्डर एट एवरी। क्या दिया? अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो ऑडिटर रहता है उसको कब शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं? एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग में। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। शेयर होल्डर की मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सब्सिक्वेंट जो भी ऑडिटर उसे क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। लिखा है फेलियर टू अपॉइंट द ऑडिटर एट जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग में फेल हो गए ऑडिटर को अपॉइंट करने में, शुड बी कम्युनिकेट टू, किससे बात करना पड़ता है? यदि सेंट्रल जो भी एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है इसमें आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको किससे बात करना पड़ता है? तो यहाँ पे आपको दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डिस्कशन करना पड़ता है। आगे, द ऑडिट वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ। ऑडिट वर्किंग पेपर किसका प्रॉपर्टी रहता है? ऑडिटर का रहता है फ्रेंड। ये आपको फर्स्ट सेम में भी था, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर रहता है वो किसका रहता है? ऑडिटर का रहता है। एज पर द कंपनी लॉ ऑडिटर डिसक्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। कौन से कंडीशन में डिसक्वालिफाइड हो जाएगा? मोर देन 20 कंपनीज। एक ऑडिटर यदि 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो ऐसे में कंपनी लॉ की हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसक्वालिफाइड हो जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। मोर देन 20 कंपनीज, तो याद रहेगा फ्रेंड आपको। और आप लोग का एग्जाम करीब आ रहा है, आप लोग टेंशन मत लो, इजीली बस स्टडी करते रहो, आपको एक एक करके प्रिपरेशन हो जाएगा फ्रेंड। टेंशन लेके कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग को। द ऑडिटर हैज़ टू इन्फॉर्म रजिस्टर अबाउट द एक्सेप्टेंस, कितने लोग ने एक्सेप्ट किया रजिस्टर के बारे में, इन्फॉर्म कितने दिन में ऑडिटर करेगा? तो देखो क्या दिया है, ऑडिटर हैज़ टू इन्फॉर्म द रजिस्टर अबाउट द एक्सेप्टेंस, कितने एक्सेप्ट हुए हैं कि कितने दिन में इन्फॉर्म करेगा? 30 डे के अंदर। फेलियर ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पेनाल्टी कितना है? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने में फेल हो जा रही कंपनी तो पेनाल्टी कितना है? 500 रुपीज़। कितना है? 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फेलियर ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म, कंपनी फेल हो जा रही है इन्फॉर्म करने के लिए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पेनाल्टी कितना लगेगा? 500 रुपीज़ यहाँ पे दिया है। द वैकेंसी कॉज बाई डेथ ऑफ ऑडिटर कैन बी फुलफिल, डेथ होने की वजह से, ठीक है, डेथ होने की वजह से ऑडिटर की वैकेंसी जो हुई है वो कौन फुलफिल करता है? किसके थ्रू फुलफिल कराते हैं हम लोग? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है ऐसे केस में। यदि ऑडिटर का डेथ हो जा रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। सीएजी स्टैंड, सीएजी मीन्स क्या होता है? सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को सीएजी हम लोग बोलते हैं।
CAG को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो यहाँ पे कंट्रोल ऑडिट जनरल दिया है, तो आप लोग गलती से इसको मत सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू, फर्स्ट ड्यूटी ऑडिटर का क्या है, वेरीफाई करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है क्या, नहीं, डिटेक्शन करना है एरर्स एंड फ्रॉड क्या, नहीं, वेरीफाई करना। आगे देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, द पर्सन टू एक्ट एज वॉच एंड डॉग, ठीक है, वो पर्सन जो क्या करता है, देखने का काम करता है, ठीक है, वॉच हम लोग को दिया है यहाँ पे, पर्सन वॉच डॉग का काम जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, ऑडिटर बोलते हैं। जो पर्सन वॉच डॉग का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। ब्रांच ऑडिटर कैन बी, कौन से सेक्शन के अंदर ये, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया है, शेयर होल्डर दिया है, एनीवन, तो आपका आ जाएगा ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 के अंदर में ब्रांच ऑडिटर के बारे में दिया हुआ है। द ऑडिटर मस्ट बी, ऑडिटर क्या रहता है, डायरेक्टर रहता है कंपनी का, ICWA रहता है, ICAS रहता है, नहीं, ऑडिटर क्या रहता है, CA रहता है फ्रेंड। तो ऑडिटर क्या रहता है, मस्ट बी CA रहना चाहिए। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाई, कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, हम लोग ने पहले भी शायद से ऑब्जेक्टिव कर लिया था। रिमूवल ऑफ द ऑडिटर कैन बी डन, अकाउंटेंट रिमूव कर सकता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर। तो मेन मालिक कंपनी के कौन रहते हैं, शेयर होल्डर, तो ऑडिटर को रिमूव करने का काम कौन करता है, शेयर होल्डर करेंगे। द राइट ऑफ द ऑडिटर इज एक्सेप्टेंस बुक्स ऑफ अकाउंट, असेस बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या दिया यहाँ पे, द राइट्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर्स का राइट्स क्या है, असेस करना, ठीक है, असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेस कर सकता है, अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करना, या दोनों, A B दोनों रहेगा, तो उसको क्या कर सकता है, बुक्स को असेस भी कर सकता है और जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। ऑडिटर्स को दोनों राइट्स रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, A एंड B। आगे, द पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या शेयर होल्डर, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको पता है फ्रेंड कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, शेयर होल्डर। तो आप लोग इस वीडियो के 3 बार 4 बार ऐसे आप लोग देखते रहोगे, इधर उधर कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको बहुत ईजी वे से ये सब चीज़ें हो जाएगा आपका। द अथॉरिटी टू बी रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, टर्म्स को एक्सपायर होने से पहले ऑडिटर को रिमूव करने का अथॉरिटी किसको दिया हुआ है, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉन ऑफ द अबव या शेयर होल्डर। तो क्या रहेगा, ऑडिटर को रिमूव करने की भी अथॉरिटी किसको दिया है, शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। ये यहाँ तक आपको हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। इसके आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के और भी जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे कवर अप करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या इंक्लूड रहता है। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, डीड, वाउचर, मिनट्स बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी कीप्ड रजिस्टर्ड ऑफिस में, कहाँ पे रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ पे कीप करना रहता है, कहाँ पे रखना रहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना रहता है। ब्रांच बुक्स मस्ट बी कीप्ड, ब्रांच बुक मस्ट बी क्या कीप करेगा, ब्रांच ऑफिस में रखते हैं। और रजिस्टर्ड ऑफिस में कौन सा, जो मेन बुक रहता है वो रखते हैं। तो ब्रांच बुक को कहाँ पे रखते हैं, ब्रांच ऑफिस में हम लोग रखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिजर्व, कितने साल तक रखना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कितने समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, कितने समय तक रखना पड़ता है, तो 8 ईयर्स तक। हम लोग इसे ब्रांच क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने साल तक रिजर्व करके रखेंगे, 8 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रिजर्व करके